गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज आपका पहला क्लास है बायोलॉजी का। और मुझे कल परसों ही मुझे यह जवाबदेही दी गई थी क्लास बायोलॉजी का लेने का, इसलिए आज पहला क्लास है। तो क्लास 12 में क्योंकि आपने इंटर किया, उसके बाद आपका बायोलॉजी का कोई क्लास नहीं चला और आपका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन है। तो क्लास 10 में आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा और शायद रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम आते आप एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है। बच्चे क्लास 10 में हंसते हैं, ये अजीब सा लगता है, एक चैप्टर है। लेकिन क्लास 12 में जाते जाते बच्चे इतने मैच्योर्ड होते हैं कि इस बात को समझते हैं कि एक यूजुअल प्रोसेस है। जितने भी ऑर्गेनिज्म वह पैदा होते हैं उनका मरना निश्चित है। यानी जिस किसी जीव का पैदा होता है वह जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, और अगर वह पैदा हुआ है तो उसका मरना भी निश्चित है। और सभी ऑर्गेनिज्म क्या है, मोर्टल है, निश्चित है, उनका एक डिफिनिट लाइफ स्पान है। तो लाइफ स्पान है क्या, ये लाइफ स्पान क्या है, तो हम देखें कि लाइफ स्पान द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ to normal death called lifespan. Of organism is called लाइफ स्पान। और each organism has definite लाइफ स्पान। तो आपने देखा कि जो जीव जन्म लेता है उनका मरना भी निश्चित है, और इस बीच के पीरियड को हम लाइफ स्पान कहते हैं। द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नॉर्मल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान। ईच ऑर्गेनिज्म है एक डिफिनिट लाइफ स्पान, एक डिफिनिट लाइफ स्पान होता है। उस लाइफ स्पान में वह जन्म लेता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, फिर ओल्ड होकर के वह मर जाता है। और अलग अलग स्पेसीज का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। जैसे किसी का, जैसे कुत्ते, डॉग्स का लाइफ स्पान 14 से 15 वर्ष होता है। एक एवरेज है। ऐसा नहीं कि सभी कुत्ते जो है 14 वर्ष में मर जाते हैं, 15 वर्ष में, यानी वह 14, 15, 16 भी जा सकता है।
उसी तरह से किसी का 1 सप्ताह होता है, किसी का 2 सप्ताह होता है, किसी का 10 साल होता है, किसी का 70 साल होता है, किसी का 200 साल होता है। तो इस लाइफ स्पान को पूरा करने के बाद ऑर्गेनिज्म का डेथ जो है निश्चित है। तो सपोज कीजिए कि इस धरती पर जो ऑर्गेनिज्म है, अगर यह रिप्रोड्यूसिंग नहीं है, इमेजिन कर लो कि इमेजिन यह करते हैं कि वह रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो क्या होगा? इस लाइफ स्पान पूरा करने के बाद सभी जीव मर जाएंगे और धरती क्या होगी? बिल्कुल खाली हो जाएगी। धरती बिल्कुल खाली हो जाएगी, लेकिन एक प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, इस धरती को सूना नहीं होने देता है। यह प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मीन्स ऑफ स्प्रिंग। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देख, रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने जैसा जीव जो उसके सिमिलर होते हैं प्रोड्यूस करते हैं, और जो उनके मरने के बाद उस जगह को भरते हैं। मरने के बाद वह धरती जो है खाली नहीं होती है, उनका स्पेसीज का जो कंटिन्यूटी है बना होता है। तो हम लाइफ पहले जो है हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर दें। The process and organism produces its own kind. Is termed as reproduction. तो अपने जैसा जो जीव जैसा, जैसे चूहा का बच्चा चूहा ही होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जानते हैं कि यह सभी जीव के सेल में डीएनए होता है जो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को वह स्टोर करके रखता है। जब उसकी संतान क्या होता है, उसका डीएनए का कॉपी होता है, इसलिए उसी जैसा जीव होगा। अब रिप्रोडक्शन आपने देखा, इसके बाद ये रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्वेश्चन उठता है। व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि जनरली 2 इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का। एक जो है importance of reproduction, it enables the organism it enables the continuity of continuity. It enables the continuity generation after generation, continuity of organism
generation after generation. After generation. तो पहला इंपॉर्टेंस है कि इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन. दूसरा, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन their population. है ना. इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन मेंटेन होता है. अब देख रहे हैं कि किसी कंट्री का पॉपुलेशन कभी घटता है कभी बढ़ता है, और जैसा आपने देखा कि चाइना का पॉपुलेशन, युवा पॉपुलेशन जब कम होने लगा, पॉपुलेशन का रेट जब घटा, तो बाद में इधर कुछ वर्षों में गवर्नमेंट ने जो है इनकरेज करने के लिए जो है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इनकरेज किया. तो इस तरह से यह पॉपुलेशन को मेंटेन करता है. अब जो है हम देखेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, पहले देखेंगे प्लांट में रिप्रोडक्शन कि जितने भी ऑर्गेनिज्म सभी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट में रिप्रोडक्शन देखेंगे. तो और रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं. इस रिप्रोडक्शन को जो है ब्रॉडली बांटा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रहने दो, पहला आती है ना. तो रिप्रोडक्शन को हम क्लासिफाई करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन ही ऑर्गेनिज्म, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्स टू प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग. और नाम ही है सेक्स, वह कोई सेक्स नहीं होता है, न मेल होता है न फीमेल होता है, एक ही सेक्स ही इन्वॉल्व होते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है. सेल डिवीजन, एक सेल डिवीजन के द्वारा दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, और स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा भी डेवलप करके रिप्रोडक्शन होता है. स्पेशल स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब जो
जो है सेल डिवीजन का भी आगे फिर इसका टाइप है, सेल डिवीजन का टाइप है, यह है सेल डिवीजन में दो तरह का आता है, एक बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। तो चर्चा यहां हम बाइनरी फिजन का ही करते हैं। बाइनरी फिजन यह अमीबा में और पैरामीशियम में होता है, अमीबा एंड पैरामीशियम। बैक्टीरिया में भी होता है। इसके बाद बडिंग के द्वारा होता है। स्पोरुलेशन, और इसको मैं फिर बताऊंगा आगे। स्पेशल स्ट्रक्चर प्लांट्स डेवलप करते हैं, है ना। इसमें जूस्पोर्स के द्वारा या बडिंग जो है यह ईस्ट में, स्पोरुलेशन अमीबा में होता है, अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन। गुड कंडीशन जूस्पोर, कोनिडिया, गेम्यूल्स एंड नेक्स्ट होता है बर्ड्स। के द्वारा तो देख रहे हैं कि ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सेल डिवीजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक डेवलप करते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो है बाइनरी फिजन, अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया में भी होता है। बडिंग इसमें, स्पोरुलेशन अमीबा में, जूस्पोर, क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है, इसलिए में होता है, या स्पंज में, स्पंज और या हाइड्रा में होता है। तो ये जो है एक आउटलाइन आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन को बांटा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और एक ही पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जो है वह जो है सेल डिवीजन, जिसमें बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, और स्पेशल फीचर डेवलप करके भी होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें आप देख रहे हैं कि सेल डिवीजन में बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है, स्पोरुलेशन होता है, और स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करके जूस्पोर जो कि क्लेमाइडोमोनास बनाता है, कोनिडिया पेनिसिलियम में बनता है, गेम्यूल जो है स्पंज में बनता है, और बर्ड जो है के द्वारा हाइड्रा में होता है, जिसका हम कल जो है डिटेल में चर्चा करेंगे।